साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। डॉक्टर अंबेडकर संदेश में नियमित तौर पर हम लाते हैं बाबा साहब का क्रांतिकारी स्पीच। आज भी ऐसा ही बाबा साहब का स्पीच लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। सामान्य साथियों, हम आपको बता दें, बाबा साहब एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए थे। 13 नवंबर 1927 को बाबा साहब का एक क्रांतिकारी भाषण होता है, जो भाषण काफी लंबा है और इसलिए इस लंबे स्पीच को हमने 6 भागों में ब्रेक किया हुआ है। आज हम 5वां भाग लेकर उपस्थित हो चुके हैं। बाद बाकी जो भाग, इसके पहले प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चौथा भाग ऑलरेडी हम आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, उसे भी आप देख सकते हैं। सामान्य साथियों, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम बात करने वाले हैं कि बाबा साहब जो सत्याग्रह करने जा रहे हैं अस्पृश्यता के खिलाफ, अस्पृश्यता के निवारण के लिए, उस पर किस तरह की कठिनाइयां बाबा साहब के समक्ष आने वाली हैं और बाबा साहब उस सत्याग्रह में भाग लेने वाले साथियों को किस तरह से मोटिवेट करते हैं और ये कहते हैं कि किस तरह की समस्याएं उनके समक्ष आ सकती हैं। आज का जो डॉक्टर अंबेडकर संदेश है वो इन्हीं सब महत्वपूर्ण बातों को लेकर कि अस्पृश्यता का आंदोलन कैसे किया जाना चाहिए और कैसे अस्पृश्यता निवारण के लिए सत्याग्रह की सफलता सुनिश्चित हो सकती है, इस बात को बाबा साहब आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हूबहू बाबा साहब का स्पीच लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। सामान्य साथियों, एक निवेदन आपसे है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसी निवेदन के साथ शुरू करेंगे हम आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। सामान्य साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं, जो कि प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBIC सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत से। आज का विषय हम पहले ही आपको अवगत करा चुके हैं कि अस्पृश्यता और सत्याग्रह की सफलता को लेकर बाबा साहब का क्रांतिकारी स्पीच अगर सुनना है तो आज का वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, ये निवेदन है मेरा आपसे। सामान्य साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 इस समय चल रहा है। आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से लगातार आपको डॉक्टर अंबेडकर संदेश के नाम से आज 5वां भाग लेकर हम उपस्थित हैं, प्रश्न संख्या 73 से 75 तक। हम आपको बता दें सामान्य साथियों, अमरावती के इंद्र भवन थिएटर में बरहाड़ प्रदेश अस्पृश्य परिषद का दूसरा अधिवेशन दिनांक 13 और 14 नवंबर 1927 को आयोजित किया गया था। उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच अपना स्थान ग्रहण किया। तत्पश्चात बाबा साहब ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि हम जानते हैं कि कई अस्पृश्य लोग अस्पृश्यों के सत्याग्रह के मार्ग में बाधक बन रहे हैं। इन अस्पृश्य लोगों की दलील है कि अस्पृश्य लोगों के समान अधिकारों का मुद्दा अस्पृश्यों के सत्याग्रह से हल नहीं होगा। अस्पृश्यों के सत्याग्रह से हल नहीं होगा। यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आप समझें, बाबा साहब यहाँ सत्याग्रह की तैयारी कर रहे हैं अस्पृश्यता निवारण के लिए, लेकिन अस्पृश्य लोग कहते हैं, इस तरह से ये दलील देते हैं कि अस्पृश्यों का जो सत्याग्रह का आंदोलन है उससे किसी तरह से अस्पृश्यता का निवारण नहीं होगा। बाबा साहब कहते हैं कि इस समस्या को अस्पृश्यों के बीच आंदोलन कराकर हल करना चाहिए। और जिस दिन अस्पृश्य लोग अपनी मर्जी से मंदिरों में ये सूचना पट लगाएंगे कि अस्पृश्य भी पूजा के लिए, भगवान के दर्शन के लिए आएँ, उस दिन अस्पृश्यों को मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। तब तक वे कोई जल्दी ना मचाएं। इस तरह की बात यहाँ पर ये दलील दी गई, अस्पृश्यों की तरफ से ये दलील दी गई कि जब अस्पृश्य कहें तभी अस्पृश्य मंदिर में आए, पूजा करने के लिए मंदिर प्रवेश करें। जब तक अस्पृश्य ना कहें तब तक अस्पृश्यों को जल्दी मचाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा दलील दिया गया अस्पृश्यों की तरफ से। यहाँ पर दो ही मुद्दे चल रहे हैं, आप देखेंगे समाज को 2 भागों में यहाँ पर बांटते हुए बाबा साहब आंदोलन की रणनीति बनाते हैं, एक अस्पृश्य और दूसरा अस्पृश्य। 2 ही समाज, 2 ही कैटेगरी। आगे कहते हैं बाबा साहब यहाँ पर कि लेकिन क्या अस्पृश्य लोग अपनी मर्जी से इस समस्या को हल करेंगे? बाबा साहब कहते हैं हमें इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं है, क्योंकि उन लोगों का कहना है कि
ये बहुमत, दया, ममता, नैतिकता या समान अधिकार का सवाल नहीं है। ये केवल धर्म के सिद्धांतों का सवाल है। नैतिकता या समान अधिकार का बात ही नहीं है, वो कहते हैं धर्म का सिद्धांत है। बाबा साहब कहते हैं कि अस्पृश्य इस सवर्ण रूपी विराट पुरुष का कोई भी अंग नहीं बन सकते, क्योंकि ब्राह्मण मुख, क्षत्रिय बाहु, वैश्य जांघों और शूद्र पांव बनने के बाद अस्पृश्य लोगों के लिए इस विराट पुरुष के लिए कोई स्थान बचता ही नहीं है। अस्पृश्य लोग इस हिंदू विराट पुरुष के पैरों की जूती हैं। जूता कभी शरीर का हिस्सा नहीं हो सकता। उसी तरह अस्पृश्य कभी भी हिंदू धर्म के साथ एक रस नहीं हो सकते। बहुत बड़ी बात यहाँ बाबा साहब कहते हैं कि जिस तरह से ये विराट समाज, हिंदू समाज अस्पृश्यों को अपने पैरों की जूती समझता है और जूता कभी शरीर का हिस्सा नहीं हो सकता, उसी तरह अस्पृश्य कभी भी हिंदू धर्म के साथ एक रस नहीं हो सकते। उनकी ऐसी इच्छा मूर्खतापूर्ण है, गलत सोच है। अस्पृश्य वर्ग मुसलमान वर्ग की तरह ही परिधि के बाहर का वर्ग है, यानी कि जो परिधि है हिंदू धर्म की, उससे बाहर की, जिस तरह से मुसलमान उसके परिधि के बाहर हैं, उसी तरह से उसी परिधि के बाहर भी अस्पृश्य भी हैं। स्पष्ट तौर पे बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब आगे कहते हैं कि वह स्वधर्म रूपी विराट पुरुष के पांवों के परे पैर का और शरीर से सीधे तौर पर संबंध न रखने वाला हिस्सा है। जिन लोगों के विचार इस तरह के हैं, उन लोगों की नियत पर और सद्भाव पर अस्पृश्य लोग विश्वास करके चुपचाप बैठे रहें। इस तरह का उपदेश छलपूर्ण ना हो तो भी मूर्खतापूर्ण तो अवश्य है ही। कुछ अस्पृश्य लोग कहते हैं कि यदि अस्पृश्य लोगों ने सत्याग्रह शुरू किया तो यह सफल होना संभव नहीं है, क्योंकि उन्होंने अगर सत्याग्रह के शस्त्र का अस्पृश्य लोगों के खिलाफ उपयोग किया तो कुछ अस्पृश्य लोगों की सहानुभूति अस्पृश्यता निवारण कार्यक्रम के साथ जो है वह भी वे गंवा बैठेंगे। यहाँ दूसरी दलील देखिए, किस तरह सत्याग्रह को निष्फल करने का प्रयास चल रहा था। बाबा साहब हर प्रश्न का जवाब देते हैं, समय रहते जवाब देते हैं कि किस किस तरह की समस्याएं, किस किस तरह की स्पर्शों की तरफ दलीलें पेश की जाएंगी। यहां लिखा है, बाबा साहब कहते हैं कि कुछ स्पर्श लोग कहते हैं कि यदि अस्पृश्य लोगों ने सत्याग्रह शुरू किया तो वह सफल होना संभव नहीं है, क्योंकि अगर उन्होंने सत्याग्रह के शस्त्र का स्पर्श लोगों के खिलाफ उपयोग किया तो कुछ स्पर्श लोग हैं जो सहानुभूति वश अस्पृश्यता निवारण कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। बाबा साहब कहते हैं क्योंकि ये आघात सारे स्पर्श समाज पर होगा और सुधारवादी और सनातनी स्पर्श इस हमले का मुकाबला करने के लिए एकजुट हुए बिना नहीं रहेंगे। लेकिन हम इन लोगों से पूछते हैं, बाबा साहब कहते हैं हम इन लोगों से पूछते हैं कि आप इसलिए कह रहे हैं कि अस्पृश्यता निवारण के लिए आप जो सत्याग्रह करने वाले हैं उससे स्पर्श लोग एक हो जाएंगे और जिनकी सहानुभूति अस्पृश्यता निवारण में है वो भी आपका साथ नहीं देंगे। तो इसका किस तरह से क्रांतिकारी जवाब बाबा साहब देते हैं। सामान्य साथियों, जवाब देना तो सीखना पड़ेगा ना। अगर हम बाबा साहब के अनुयायी हैं तो हमें देखना होगा किस तरह से बाबा साहब जवाब देते हैं। बाबा साहब कहते हैं लेकिन हम इन लोगों से पूछते हैं कि हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि स्पर्श लोगों में से एक हिस्सा हमारे साथ है। हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि आपको अगर सचमुच हमसे सहानुभूति है तो हमें कुछ स्पर्श लोग हमारे साथ हैं कि वजह बताकर हमें सत्याग्रह से रोके नहीं। यदि आप सचमुच हमारे साथ हैं और हमारे साथ हो रहे अन्याय को लेकर आपको गुस्सा या चिढ़ है तो आप भी हमारे सत्याग्रह में शामिल होइए। इसी में आपकी सहानुभूति की असली परीक्षा है, नहीं तो आपकी दोस्ती हो या द्वेष हमारे लिए दोनों बराबर हैं। बहुत बढ़िया सटीक जवाब बाबा साहब देते हैं कि यदि वास्तव में हमारा सत्याग्रह तो अस्पृश्यता के खिलाफ है और आप हमारे प्रति सहानुभूति रखते हैं, हमें अस्पृश्यता निवारण कराना चाह रहे हैं, हमें अस्पृश्यता अछूतपन से निकालना चाहते हैं, तो आप सब लोग हमारे इस सत्याग्रह में साथ दीजिए, बजाय इसके कि सत्याग्रह को रोकने का प्रयास करें। साथ देना चाहिए। वर्तमान में भी ऐसी कुछ परिस्थितियां हैं। बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं जो इसलिए आंदोलन नहीं कर पाते क्योंकि उनके जो मित्र हैं वो उच्च वर्ग से बिलोंग करते हैं, उनके अड़ोसी पड़ोसी उच्च वर्ग से बिलोंग करते हैं।
उनके कुछ सगे संबंधी उच्च वर्ग से बिलोंग करते हैं, इसलिए वो ये कहते हैं कि अगर हमने डॉक्टर अंबेडकर मिशन में पार्टिसिपेट किया, डॉक्टर अंबेडकर मिशन में कदम बढ़ाया, तो ये मित्र हमसे छिटक जाएंगे। मैं आपसे कहता हूँ कि अगर वो आपके सच्चे मित्र हैं तो आप न्याय की लड़ाई में, डॉक्टर अंबेडकर मिशन अन्याय की लड़ाई थी या न्याय की लड़ाई थी? बाबा साहब जीवन पर्यंत संघर्ष करते हुए न्याय के पथ पर आगे बढ़े, और यही कारण है कि बड़ी सी बड़ी सफलता उन्होंने हासिल की। समाज को जीने लायक बनाया, समाज को इंसान बना दिया, जो मनुष्यता से वंचित था उसे मनुष्य बना दिया। ऐसे बाबा साहब न्याय के पथ पर लगातार आगे बढ़ते रहे, और न्याय के पथ पर यदि आप चल रहे हैं तो आपका मित्र अगर सच्चा मित्र होगा, वो चाहे जिस वर्ग से बिलोंग करता हो, वो आपका साथ देगा। मेरे साथियों, वो कैसा मित्र हो सकता है कि जो आपका न्याय के पथ पर आप चलें और आपका साथ ना दे? और यदि वो साथ नहीं देता तो मित्र नहीं कहा जा सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ आपके फायदे के लिए, किसी तरह के फायदे के लिए, प्रलोभन के लिए आपके साथ जुड़ा होगा। इस बात को समय रहते समझेंगे तो डॉक्टर अंबेडकर मिशन के साथ आप जुड़ जाएंगे, डॉक्टर अंबेडकर मिशन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, आगे बढ़ते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि अमर शून्यन जनस्य जंतुना न जात हार्दे न विदुष दरा। अमेरिका में जब गुलामी की प्रथा का उन्मूलन करने की मुहिम शुरू हुई, तब अमेरिका के गोरे लोगों में दो खेमे थे। दक्षिण के गोरे लोग इस मुहिम के खिलाफ थे, उत्तर के लोग इस मुहिम के पक्ष में थे। फिर भी उत्तर के राज्यों के गोरे लोगों ने गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए अश्वेत लोगों के ये ब्राह्मणी उपदेश नहीं दिया कि दक्षिण के कुछ गोरे लोग जो तुम्हारे खिलाफ हैं, इसलिए तुम गुलामी के खिलाफ आंदोलन मत करो। इसके विपरीत अश्वेत लोगों से गठजोड़ करके उन्होंने उनके साथ सहयोग करके उनकी स्वतंत्रता का विरोध करने वाले अपने जाति बंधुओं को स्वर्ग की राह दिखाई और किसी भी तरह की कोताही नहीं की। इसी तरह इस स्पृश्य वर्ग के जो लोग आपकी मांग को उचित समझते हैं, उन्हें अश्वेत लोगों के प्रति गोरे लोगों ने सहानुभूति दिखाते हुए जैसा व्यवहार किया, वैसा अगर आप भी करके दिखाएंगे तो ही हम आप पर विश्वास करेंगे। ऐसा बिल्कुल साफ साफ बताया जाना चाहिए, नहीं तो ये लोग सहानुभूति के नाम पर जो अन्याय एक भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, उस अन्याय को आगे भी खुशी से बर्दाश्त करने के लिए बाध्य करेंगे। तीसरी श्रेणी के स्पृश्य लोग कहते हैं कि स्पृश्य और अस्पृश्य लोग एक ही समाज के अंग हैं। सत्याग्रह अपने लोगों के खिलाफ नहीं, दूसरों के खिलाफ करना होता है। ऐसा ना भी हो तो भी ऐसे समय जब हिंदू समाज पर बाहर से हमले हो रहे हैं, अस्पृश्यों को उसके निवारण में मदद करने के बजाय आपस में विवाद वैमनस्य पैदा करना सही नहीं है। तीसरे तरह के स्पृश्य लोग ये दलील देंगे, ये उपदेश बहुत अच्छा है, लेकिन इसे अस्पृश्य केवल क्यों माने? अस्पृश्य ही केवल क्यों माने? जिस धर्म में उनके लिए कोई जगह नहीं है, जहां उन्हें पांव की ही जूती समझकर व्यवहार किया जाता है, उस धर्म की रक्षा के लिए हम क्यों अपनी जान दे दें? बाबा साहब कहते हैं ये जिम्मेदारी स्पृश्य लोगों की है, क्योंकि हिंदू धर्म के अधिकारों पर उनका एकाधिकार है। खाने को हम, लड़ने को तुम, ये उपदेश पागलपन है। अस्पृश्य लोग इतने मूर्ख नहीं हैं कि उसे चुपचाप मान लें। उन्हें अब ये लगने लगा है कि अब तक हिंदू धर्म की रक्षा करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। ऐसी मानसिकता वाले अस्पृश्य लोगों को उपरोक्त उपदेश करने का अधिकार स्पृश्य लोगों को है, ऐसा हमें नहीं लगता। विरोधी पक्ष की मजबूरी का फायदा उठाकर अपना काम निकाल लेना यह व्यवहारिक है। अपने सामाजिक अधिकारों को हासिल करने के लिए अस्पृश्य लोगों ने स्पृश्य लोगों के प्रति यही नीति अपनाई है। ये नैतिकता की दृष्टि से उचित ही नहीं होगा, मगर राजनीतिक अधिकार हासिल करने के लिए युद्ध के समय सरकार के रास्ते में रोड़े अटकाने वाले स्पृश्य लोगों को हमारी आलोचना करने का अधिकार कैसे हासिल हो सकता है? जो लोग ये कहते हैं कि आपस में झगड़ा न करें, उन्हें हमारा सुझाव है कि तुम्हारी गीता क्या कहती है। ये देखो, एक बार फिर काउंटर एग्जाम्पल दिया बाबा साहब ने। बेहतरीन एग्जाम्पल के द्वारा बड़े बड़े प्रश्नों को काउंटर कर देते हैं बाबा साहब। यहां पर तीसरे तरह के जो स्पृश्य लोग हैं, वो अस्पृश्य लोगों से कहते हैं कि भाई अस्पृश्य लोग स्पृश्य लोग सब हैं तो एक ही समाज का हिस्सा, इसलिए आपस में सत्याग्रह करने की क्या आवश्यकता है?
तब बाबा साहब कहते हैं कि यदि वास्तव में आप इसकी समझ रखते हैं, एक ही समाज में क्यों झगड़े नहीं होने चाहिए, सत्याग्रह नहीं होना चाहिए, इसके लिए आप गीता को पढ़ें, गीता को समझें। बाबा साहब कहते हैं कि हमारा उन्हें सुझाव है कि तुम्हारी गीता क्या कहती है देखो। गीता में भगवान ने अर्जुन को जो उपदेश दिया है उसमें इससे अलग क्या कहा है। कौरव पांडवों की सेनाएं जब लड़ाई के लिए तैयार होकर कुरुक्षेत्र में खड़ी थी, तब अर्जुन ने युद्ध करने से पहले अपना रथ बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया और दोनों सेनाओं की तरफ नजर दौड़ाई और देखा कि कौरवों की सेना में भी अपने ही स्नेही, नजदीकी और गुरु हैं। तो उसे दिखाई दिया कि युद्ध का स्वरूप क्या है, तो उसने युद्ध करने से इनकार कर दिया। अपने हाथों में लिए धनुष बाण को नीचे रखकर वह बैठ गया। ऐसा नहीं कि श्री कृष्ण नहीं जानते थे कि कौरव और पांडव एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। हालांकि कौरव पांडवों का हक देने के लिए तैयार नहीं थे, तो भी भीष्म, द्रोण, विदुर आदि लोग उनके अनुकूल थे और श्री कृष्ण जानते थे कि कुछ समय बाद उनके विचारों का परिणाम कौरवों पर हो सकता था। आपस में झगड़े न करें, ये सिद्धांत अगर सत्य होता तो अर्जुन के व्यवहार को देखकर भगवान कृष्ण ने ये क्यों नहीं कहा कि तुम जो कह रहे हो वही सही है। तुम्हें जो अनुभूति हुई उसे देखकर मुझे खुशी हो रही है। इसके विपरीत उन्होंने अर्जुन से कहा कि तुम्हें ये दुर्बुद्धि कैसे हुई, यह कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती। इस दुर्बलता को छोड़कर युद्ध के लिए उठ खड़े हो जाओ। इतना ही नहीं, ये देखकर भी कि इस युद्ध में अनगिनत लोग मारे जाएंगे, उन्होंने इस बात को कौड़ी का भी महत्व नहीं दिया। और ये सब इसलिए हुआ कौरवों और द्वारा पांडवों के छीने गए राज्य को पाने के लिए। जिस उद्देश्य के लिए अर्जुन सत्याग्रह कर रहा था, वह उद्देश्य और जिस उद्देश्य के लिए अस्पृश्य सत्याग्रह करने वाले हैं, उस उद्देश्य की तुलना एकदम महत्वहीन है। पांडव सत्याग्रह इसलिए कर रहे थे राज्य पाने के लिए, अस्पृश्य सत्याग्रह इसलिए कर रहे हैं आत्मसम्मान पाने के लिए। एक बार व्यक्ति का राज्य चला जाए, सम्मान बचा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अस्पृश्यों का राज तो छोड़िए, दूर की बात है, मान सम्मान से भी वंचित थे वो, अपने अधिकारों से भी वंचित थे वो, स्वाभिमान से वंचित थे वो। यानी कि जीते जी मरने के बराबर ये कंडीशन होती है। जीते जी अगर स्वाभिमान, मान सम्मान, आपको अपमान झेलना पड़े तो ये जीते जी मौत के बराबर होता है। सम्मानित साथियों, बाबा साहब क्या कहते हैं इसको भी हम देख लेते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि पांडव राज्य के लिए लड़ रहे थे, अस्पृश्य लोग मानवता के लिए लड़ रहे हैं। मानवता जाने पर इंसान का सब कुछ चला जाता है, लेकिन राज्य के जाने से मानवता तो बाकी रहती है ना। राज्य के बगैर पांडव कोई मर नहीं जाते, राज्य के बगैर पांडव कोई मर नहीं जाते, लेकिन मानवता के बगैर अस्पृश्य लोग जीते जी मरे हैं, मरे की तरह हैं, मुर्दे की तरह हैं। यदि राज्य जैसे शूद्र उद्देश्य के लिए श्री कृष्ण अर्जुन को गुरु हत्या, बंधु हत्या और कुलच्छय जैसे घृणित कर्म करने के लिए प्रेरित करें, तो मानवता की रक्षा के लिए अति उत्तम या श्रेष्ठ उद्देश्य के लिए अस्पृश्य सामान्य हठ योग भी न करें। ऐसा अस्पृश्यों का जो कहना है वो फिजूल। किस तरह से यहाँ पर तीन तरह के स्पर्शों की जो दलीलें यहाँ पर आ सकती हैं, उसका किस तरह से जवाब दिया बाबा साहब ने, ये गौरतलब करने लायक है। सामान्य साथियों, हमें जवाब देना सीखना पड़ेगा। हर उस प्रश्न का जवाब देना सीखना होगा जो हमारे अधिकारों के मार्ग में रोड़े अटकाए, चाहे वो राजनीतिक हो या सामाजिक हो। हमें हर तरह से जवाब के लिए तैयार रहना होगा। सामान्य साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश यहीं तक। अंतिम भाग लेकर 13 नवंबर 1927 और 14 नवंबर 1927 में क्या कुछ हुआ, संपूर्ण डॉक्टर अंबेडकर संदेश का सारांश लेकर अंतिम भाग में हम कल उपस्थित होंगे। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को आपने अंत तक सुना, इसके लिए आपका तहे दिल से साधुवाद व्यक्त करते हुए हम आपको बता दें, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा वैचारिकी सेंटर बनाने की है, जिस पर आवाज का BBS3 आईडासा आप सभी के पूर्ण सहयोग के साथ
अमूल्य योगदान धर्मदान की बदौलत 14,000 स्क्वायर फीट जमीन पर वैचारिकी सेंटर का निर्माण कार्य चल रहा है। वैचारिकी सेंटर की इमारत कुछ इस तरह की होगी सम्मानित साथियों, भवन इस तरह का होगा जो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये भवन इस समय निर्माणाधीन है और यहाँ पर इसका जो उद्देश्य है, आने वाले समय में पूरे देश के बुद्धिजीवी लोग एकत्र होकर एक कॉमन रणनीति बनाएंगे और उस रणनीति के जरिए पूरे देश में हो रहे शोषण अत्याचार से निजात दिलाने में अहम भूमिका का निर्वहन करेंगे। यही वैचारिकी सेंटर का उद्देश्य है और यही बाबा साहब चाहते थे। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश कैसा लगा ये जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में जाकर। सामान्य साथियों, हम आपको बता दें आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर हम आप तक पहुंचे थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली। आपकी ही प्रेरणा में लगातार डॉक्टर अंबेडकर संदेश आप तक पहुंच रहा है। साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार लगातार संकलित कर मैसेज यहाँ पर डिजिटल फॉर्म में उपलब्ध कराने वाले आपका तहे दिल से साधुवाद व्यक्त करते हुए हम आपको बता दें आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश को प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में दीजिए इजाज़त। नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ हम आपको पुनः मिलेंगे। बाबा साहब का स्पीच यानी कि ये जो 13 और 14 नवंबर को बाबा साहब ने स्पीच दिया, इसका सारांश लेकर हम कल के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।